तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आपका लकी ठाकुर। और आप लोग कैसे हो? बढ़िया होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी पूछना मेरा फ़र्ज़ है। तो आप लोग कैसे हो, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। तो गाइस, मैं जो है इलाहाबाद से, प्रयागराज से जो है वापस जा रहा हूँ अपने घर महोबा, ठीक है। तो मैंने रैपिडो बुक कर लिया है। रैपिडो का राइडर जो है वो आने वाला है नीचे, तो मैं बस नीचे जा ही रहा हूँ। मैंने बैग वगैरह पैक कर लिया था। और मेरी जो है अभी 2:30 बज गया है और 3:20 में ट्रेन है। तो मैं जा रहा हूँ पहले प्रयाग जंक्शन और फिर वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन। तो तब तक पहले कर लेते हैं हम राइडर का वेट, ओके। तो मैं जैसे ही घर के बाहर निकलता हूँ, घर के बाहर निकल के मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और थोड़ा सा वेट करने के बाद आ जाते हैं मेरे राइडर, जो मैंने रैपिडो से बुक किया था स्टेशन जाने को। तो हम तुरंत निकलते हैं स्टेशन की तरफ और जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं फिर से सिग्नल के पास, तो हमें मिल जाता है रेड सिग्नल। ये रेड सिग्नल हमें पता नहीं इतना परेशान क्यों करता है। रेड सिग्नल ख़त्म होने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकलते हैं और हम लोग जो है महाराणा प्रताप का जो सर्किल है उसको क्रॉस करने के बाद सीधे निकलते हैं स्टेशन की तरफ। और अब मैं बढ़िया जो है सुकून से अपना स्टेशन की तरफ जा रहा था, बाइक में बैठा, लिए हाथ में बैग, और फिर से देखा कि फिर रेड सिग्नल हो गया। ओफो, रेड सिग्नल क्रॉस करने के बाद मुझे मिल जाती है जो है स्टैचू, किसकी? विवेकानंद जी की, जो जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। विवेकानंद जी की स्टैचू देखने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकलते हैं। तो आगे के बाद निकल कर जो है हम पहुँचते हैं सिविल लाइन्स। सिविल लाइन्स में हम जैसे ही पहुंचते हैं, तो सिविल लाइन्स तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर जो है प्रयागराज की सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर्स हैं कंपटीशन की। पीसीएस, यूपीएससी, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, सारी जो कंपटीशन क्लासेस हैं वो सिविल लाइन्स में ही मिलते हैं। तो हम लोग सिविल लाइन्स क्रॉस करते हुए पहुँच जाते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन मुझे भैया बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। 1 घंटे अभी बचे हुए थे मेरी ट्रेन को, और फिर उसके बाद मैं भैया को उनके पैसे दे देता हूँ और पैसे देने के बाद मैं निकल जाता हूँ फिर से आगे की तरफ। अब मैं जो है पुल से ऊपर जाता हूँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म से, और मैं जो है लिफ़्ट को छोड़ देता हूँ क्योंकि लिफ़्ट भी होता है, बट मैं पैदल जाता हूँ ऊपर। और मैं देखता हूँ कि जो हिंदुओं का एक बहुत अच्छा स्थान है प्रयागराज, आप सभी लोग जानते हैं। स्टेशन बहुत बड़ा है प्रयागराज का, और यहाँ से काफ़ी जगहों के लिए ट्रेन जाती हैं। तो मैं जो है स्टेशन को क्रॉस करने के बाद देखता हूँ कि मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म में आने वाली है। तो मैं देखता हूँ कि मेरी ट्रेन जो है वो 8 नंबर प्लेटफॉर्म में आने वाली थी। तो मैं आराम से 8 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ निकल जाता हूँ। तो मैं अपनी ट्रेन के पास आ जाता हूँ और ट्रेन को मैं देखता हूँ कि अभी तो बहुत लेट थी ट्रेन जाने में। तो मैंने सोचा चलो चल के पहले पानी की एक बोतल ले लेते हैं, क्योंकि मैं पानी की बोतल लाना भूल गया था। तो मैंने जल्दी से जो है पानी की एक बोतल ली, और पानी की बोतल लेने के बाद फिर से मैं चढ़ गया अपनी ट्रेन में। तो फाइनली गाइस बहुत देर बाद जो है हमारी ट्रेन स्टेशन को छोड़ने लगी, और छोड़ते छोड़ते जो है मैंने जो है प्रयागराज जंक्शन का बोर्ड का जो है फ़ोटो ले लिया। और अब हम ट्रेन से निकलते निकलते जो है पहुंच गए नैनी ब्रिज, जो शायद स्टेशन से 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है। और हम नैनी ब्रिज को क्रॉस करते हैं। तो नैनी ब्रिज जो है आपको इस साइड तो नहीं दिखेगा क्योंकि मैं उल्टी साइड बैठा हूँ, वो पीछे साइड को है। तो नैनी ब्रिज जो है वो गंगा माता जो त्रिवेणी संगम है, वो वही जो त्रिवेणी संगम की नदी है उसी को हम लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, और हम उसको क्रॉस करके बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं नैनी जंक्शन में, और नैनी जंक्शन में हम क्या देखते हैं कि ट्रेन की क्रॉसिंग की वजह से ट्रेन कम से कम 1 से 1.5 घंटे लेट हो गई गाइस। नैनी जंक्शन तो क्रॉस हो गया है और अब आउटर में ट्रेन खड़ी हो गई है। काफ़ी देर ट्रेन खड़ी रही, तो मतलब ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट आज होने वाली थी, ये तो सबको मालूम है। आज 2 से 2.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई, और फिर उसके बाद ट्रेन जो है चलती है आगे की तरफ। तो मुझे एक इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है, मतलब एक फैक्ट्री दिखती है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी फैक्ट्री है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चिमनी वगैरह भी लगी थी। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10, और 10 बजे जो है ट्रेन पहुंची है बांदा जंक्शन, जो महोबा जंक्शन से पहले वाला जंक्शन है बांदा जंक्शन। तो बांदा जंक्शन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लोग जो है ट्रेन में चढ़ने के लिए पटरी के नीचे आ गए हैं, मतलब कि प्लेटफॉर्म छोड़ के नीचे आ गए हैं। वाह, बिकॉज़ जो ये ट्रेन है वो इंदौर जाती है, उज्जैन जाती है, तो इस वजह से
यहाँ पर जो है बहुत सारी भीड़ हो जाती है ट्रेन में, तो लोग जो है इसका वेट करते हैं। फिर हम लोग जो है ट्रेन जब बांदा जंक्शन से आगे निकलती है तो मैं देखता हूँ कि बांदा में मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो मुझे उससे याद आता है कि एक गाना जो आता था, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। ये वाला गाना मेरे मन में झूमा और मैं गाने भी लगा थोड़ी देर। और ये गाना, ये जो मेला था ये महोबा में भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा था। तो उसके बाद हम जो है मेला क्रॉस करने के बाद पहुँच जाते हैं केन नदी के पुल में। जो केन नदी का पुल है, जो केन नदी है वो बांदा से निकली हुई है। तो हम लोग पहुँच जाते हैं केन नदी के पुल में और उस पुल को क्रॉस करते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस रात में 11:30 बजे महोबा जंक्शन में ट्रेन पहुंच गई और मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन का टाइम था 7:48 का और 11:30 बजे ट्रेन पहुंच रही है। तो लिटरली गाइस आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ट्रेन कितनी ज़्यादा लेट हो गई। उसके बाद जो है बस स्टैंड में जैसे ही मैं पहुंचा, बस स्टैंड में पहुंचने के बाद भैया मुझे वहां पर मिल गया, मुझे लेने आया था बस स्टैंड तक। तो फिर मैं भैया के साथ बैठा बाइक में और बाइक से हम लोग जो है आने लगे अपने घर की तरफ। तभी मुझे मिला मेरा डीएम बंगला, ठीक है, जहाँ पे अशोक चिन्ह बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। उसके बाद हम डीएम बंगला क्रॉस करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे और हम लोग अपने घर आ भी चुके, ठीक है। और हमने अपनी गाड़ी जो है गेट के अंदर खड़ी कर दी। तो दोस्तों हम लोग घर तो आ गए हैं, ठीक है। और अब आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए आप अपना चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।